जय हिंद एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स रिवीजन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। मलक्का स्ट्रेट के पास पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप और पावर प्लांट शामिल है। इससे रोजगार व 14 मिलियन कंटेनर कैपेसिटी बढ़ेगी। हालांकि पर्यावरण और जनजातीय विस्थापन को लेकर चिंताएं बनी हुई है। जगत प्रकाश नड्डा ने CRI कसौली में स्वदेशी TD वैक्सीन लॉन्च की। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की सिफारिश पर इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 8 वर्षीय रणवीर सचदेवा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर बने। उन्होंने एथिकल AI पर प्रस्तुति दी और सुंदर पिचाई व सैम अल्टमैन से मुलाकात की और भारत की रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेतृत्व क्षमता को उजागर भी किया। इंडियन रेलवेज ने शिकायत सुनने, टिकट की मांग का अनुमान लगाने और भीड़ संभालने के लिए 7 ऐप में AI का उपयोग शुरू किया है। अब 15 और नए ऐप लाने की योजना है, जिससे ट्रेन यात्रा और भी सुरक्षित, आसान और बेहतर हो सके। बिहार कैबिनेट ने सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दी है। यह 4,200 मीटर लंबी रनवे और 4,228 एकड़ क्षेत्र में बनेगा, जहां बड़े विमान भी उतर सकेंगे। इससे पर्यटन, व्यापार, रोजगार, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और 2030 तक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के निर्णय के बाद सभी आयात पर 10% टैरिफ लागू किया। इस कदम से वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ा और भारत के टेक्सटाइल, स्टील तथा इंजीनियरिंग निर्यात पर प्रभाव पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 में शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद चाइना और सिंगापुर का स्थान रहा। इंडिया छठे स्थान पर है। भारत AI प्रतिभा के मामले में मजबूत है, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए उसे डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने, शासन संबंधी सुधारों को तेज करने और अनुशासन में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। 1 अप्रैल 2026 से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल पूरी तरह डिजिटल होंगे। भुगतान केवल फास्टैग और UPI से होगा। इसका उद्देश्य ट्रैफिक प्रवाह बेहतर करना, जाम कम करना और पूरे देश में पारदर्शिता बढ़ाना है। गुजरात सरकार ने L&T व्योमा के साथ 250 मेगावाट ग्रीन AI डेटा सेंटर के अध्ययन हेतु MOU किया। यह परियोजना ढुलेरा सर में प्रस्तावित है, जिसका लक्ष्य 2028 तक सतत डिजिटल अवसंरचना और AI हब विकसित करना है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने स्वास्थ्य पेंशन स्कीम लॉन्च की, जो रिटायरमेंट बचत को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ती है। इसमें आंशिक निकासी और अपोलो 24x7 इंटीग्रेशन की सुविधा है, जिससे बढ़ते मेडिकल खर्चों के बीच वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। जय हिंद।